नाजरीन, दुबई में शानदार मंदिर का इफ्तिताह किया गया है। इस मंदिर को जबल अली के मुकाम पर ही क्यों बनाया गया है और इस मंदिर को बनाने में कितनी लागत आई है? नाजरीन, आखिर दुबई में ही क्यों मंदिर बनाया गया है? क्या अरब में दोबारा बुत परस्ती का आगाज किया जा रहा है? अरब में इसराइली एजेंडे पर काम और गैर इस्लामी मामलात को क्यों फरोग दिया जा रहा है? मुत्तहिदा अरब अमारात, जहां हर इंसान एक बार जाने की ख्वाहिश करता है। वैसे तो ये एक अरब इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ यूरोपीय कल्चर के साथ हिंदुइज्म को भी फरोग दिया जा रहा है और आए दिन यहाँ पर शर्मनाक कानून पास किए जा रहे हैं। नाजरीन, आइए दुबई में हिंदुइज्म फैलने की सबसे बड़ी वजह के बारे में बात करते हैं। दुबई में जबल अली के मुकाम पर मसाजिद के अलावा 7 चर्च, गुरु नानक दरबार और सिख गुरुद्वारा भी है। यहाँ के आसपास के लोग इसे इबादत गुजारों का विलेज भी कहते हैं। यहाँ पर ही बाकायदा तौर पर मंदिर बनाए गए हैं। फरवरी 2020 में 70,000 मुरब्बा फीट पर मुहित मंदिर की तामीर हुई और ज्यादातर लोग अपना त्योहार इस मंदिर में मनाना चाहते थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मंदिर की तामीर सुस्त रवि का शिकार रही। लेकिन अब मंदिर मुकम्मल तौर पर बन चुका है और इस मंदिर को बनाने के लिए 4 अरब रुपए की लागत आई है। इस मंदिर को संगे मरमर से आरास्ता किया गया है, जो अब आखिरी नस्लों तक ही रहेगा। और इस मंदिर की तामीर उस जगह पर की गई है जहाँ पर पहले मस्जिद थी। इस मंदिर में 16 मूर्तियाँ रखी गई हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ हिंदुओं के अलावा दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी आ सकते हैं। इसके अलावा फन्ने तामीर का भी मुजाहिरा किया गया है, जबकि बहुत सी घंटियां भी छत से लगाई गई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा दूसरे मुल्कों से भी इस मंदिर को देखने के लिए हजारों लोगों के आने का इम्कान है। इस मंदिर का गैर सरकारी इफ्तिताह 1 सितंबर को किया गया था। वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले को ही इस मंदिर में दाखिल होने की इजाजत दी गई थी। तो इसके बाद 2 लाख के करीब लोगों ने इस मंदिर का रुख किया था। मंदिर की इंतजामिया ने कहा था कि जल्द ही मंदिर को मजीद वसी कर दिया जाएगा और हिंदू अपनी तकरीबात मुनक्किद कर सकते हैं। नाजरीन, दुबई के हुक्मरानों ने इसे मुकम्मल तौर पर अलग बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा एक नया कानून बनाया गया है। अबू ज़हबी के अहकाम ने शराब पीने और खरीदने के परमिट को भी खत्म कर दिया है, जबकि पड़ोसी शहर दुबई पहले ही इन ज़ाब्तों को खत्म कर चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 अमारात में शामिल ये 2 अमारात कोरोना वायरस की वजह से अपनी सियासी सनत को होने वाले नुकसानात की हर पाई पूरी करना चाहती हैं, जबकि इसका एक और मकसद इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए होने वाले तारीखी मुआहदे के बाद इसराइल से आने वाले सयाहों को तमाम सहूलियात फ्राहम करना भी है। वजारत सकाफत और सियाहत की तरफ से जारी करदा एक हुक्म में कहा गया है कि अब मुकीम अफराद और सयाह इजाजत याफ्ता दुकानों से शराब खरीद सकते हैं और कानून में कहा गया है कि शराब पीने वाले की उम्र कम अज कम 21 साल होनी चाहिए और इस कानून के मुताबिक हर कोई शराब खरीद सकता है। नाजरीन, दुबई हमेशा से ऐसा नहीं था। ये रेत से भरा हुआ एक शानदार सहरा हुआ करता था। यहाँ पर इंसान तो क्या, परिंदे भी बहुत कम तादाद में रहते थे। यहाँ पर ना तो बड़ी बड़ी इमारतें थीं और ना ही सोने से बनी हुई गाड़ियाँ। ये एक वीरान शहर था जहाँ पर कोई भी शख्स जाने के लिए 100 बार सोचता था। और वो ऐसा जमाना था जब यहाँ के लोगों का गुजर बसर खेती बाड़ी और गल्लाबानी पर था। यहाँ के लोग तजारत भी करते थे और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में तेल दरियाफ्त हुआ तो यहाँ का सारा निजाम ही तब्दील हो गया। यहाँ पर ना तो सड़कें थीं और ना ही जदीद तर्ज के शहर, और तालीम भी ना होने के बराबर थी। लेकिन तेल की दरियाफ्त ने हर गरीब से गरीब शख्स को अमीर तर बना दिया। 1976 में दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद मखतूम ने पेशन गोही की थी कि दुबई 2000 में दुनिया की मजबूत तरीन रियासत होगी, और इनका ये बयान बरतानिया के एक अखबार में भी शाया किया गया था। तो इस वक्त जिस शख्स ने भी इस बयान को पढ़ा था उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि उस वक्त दुबई दुनिया की पसमानदा तरीन रियासतों में से एक था, जहाँ पीने के लिए ना तो साफ पानी था और वहाँ लोग ऊँटों पर सफर करते थे। और दुबई को उस वक्त बेसिक कैपिटल भी जाना जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात एक ऐसी रियासत बन गई है जिसके आगे बड़ी बड़ी ताकतें भी छोटी पड़ गई हैं।